भारत में दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और समग्र शिक्षा जैसी शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं का लगातार फोकस रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व 1992 में संशोधित प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में इस बात पर बल दिया कि सीखने के न्यूनतम स्तर MLL मिनिमम लर्निंग लेवल निर्धारित किए जाने चाहिए और मिनिमम लर्निंग लेवल की प्राप्ति सुनिश्चित करने की ओर बच्चों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए समय समय पर उनके सीखने का आकलन किया जाना चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के रूप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जब एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना गया और शिक्षक की भूमिका की कल्पना प्रमुख रूप से सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में की गई। इसी पृष्ठभूमि में 2015 में NCERT द्वारा समस्त प्रक्रिया को एक नए नज़रिए से जांचने और प्राथमिक अवस्था 1 से 8 के पाठ्यचर्या को विभिन्न क्षेत्रों के लिए दक्षताओं पर आधारित सीखने के प्रतिफलों को विकसित करने के लिए एक कार्य आरंभ किया। सीखने के प्रतिफलों को पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए RTE एक्ट को भी संशोधित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट का एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह प्रत्येक बच्चे को आय स्तर, जाति वर्ग और जेंडर के भेदभाव के बिना विधि द्वारा स्थापित मानक वाले एक औपचारिक स्कूल में गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है। राज्य और स्थानीय सरकारें इन नियमों का पालन करने के लिए कानूनन बाध्य हैं। जो स्कूल निर्धारित न्यूनतम गुणवत्ता मानकों और नियमों का पालन नहीं करते, राज्यों को उन्हें मान्यता देने से मना करने या उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार है। RT संशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक नए प्रावधान सीखने के प्रतिफल को जोड़ने के लिए 20 फरवरी 2017 को संशोधन किया गया। राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियम 23(2) में संशोधन की घोषणा की गई। इस अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों को सभी प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने और निर्धारित सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को व्यवहार में लाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। राज्यों को NCERT द्वारा तैयार प्रारूप दस्तावेज पर आधारित सीखने के प्रतिफलों की रूपरेखा तैयार करने की सलाह दी गई, जिन्हें विभिन्न राज्य परिषदें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण कर सकें। सीखने के प्रतिफलों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 2017 में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल विकसित किए। ये सीखने के प्रतिफल देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न प्रकार के स्कूलों में क्षेत्र परीक्षण और व्यापक विचार विमर्श का परिणाम थे। इसी क्रम में माध्यमिक स्तर के लिए 2019 में सीखने के प्रतिफल विकसित किए गए। ये अपेक्षित सीखने की उपलब्धियां हैं जिन्हें कक्षावार लिखा गया है। ये सीखने के प्रतिफल पदानुक्रमित तरीके से नहीं सुझाए गए हैं। शिक्षार्थी इन्हें अपनी गति और कौशलों के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। इन सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने की प्रक्रिया उन्मुक्त तरीकों का पालन करने के लिए शिक्षकों को शिक्षण विधि और आकलन सामग्री प्रदान की गई है। वे एक समावेशी कक्षा में विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध सीखने की स्थितियां अवसर निर्मित कर सकते हैं और प्रदान कर सकते हैं। इन सीखने के प्रतिफलों ने शिक्षकों और हितधारकों के लिए दिशा निर्देश बिंदुओं का काम किया है, जो विभिन्न कक्षाओं में बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। हम अगली वीडियो में दक्षतापूर्ण शिक्षा, लर्निंग फ्रेमवर्क, लर्निंग आउटकम, दक्षतापूर्ण शिक्षा और लर्निंग फ्रेमवर्क के बारे में NCERT की क्या अप्रोच है, दीक्षा रिसोर्स का यूज करते हुए जानेंगे। तो बने रहिए लर्निंग कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।